क्या आप जानते हैं हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ आरबीसीज। बट हमारी बॉडी में आरबीसीज के साथ साथ डब्ल्यूबीसीज भी प्रेजेंट है। तो हमारे ब्लड का कलर वाइट, ऑरेंज या पिंक क्यों नहीं होता? अगर ब्लड को रेड कलर आरबीसीज देते हैं तो आरबीसीज को रेड कलर कौन देता है? और क्या होते हैं आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स और ब्लड का फुल कॉन्सेप्ट जानते हैं आज की इस वीडियो में। दिस इज वैशाली एंड यू आर वॉचिंग वी आर लर्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। ब्लड मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट है आपका प्लाज्मा और अदर पार्ट जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोसल्स। कॉर्पोसल्स ब्लड का सॉलिड पार्ट है और प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। मीन्स प्लाज्मा ही वो पार्ट है जो ब्लड को फ्लूइडिटी देता है। हमारी बॉडी में 55% अमाउंट होता है प्लाज्मा का और 45% अमाउंट होता है कॉर्पोसल्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा विच इज मेनली मेड अप ऑफ वाटर। प्लाज्मा इज नथिंग बट वाटर। 90 से 92% अमाउंट प्लाज्मा में वाटर का होता है। प्लाज्मा हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और पीएच को बैलेंस करता है। ओवरऑल प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे ब्लड का। अब आते हैं ब्लड के दूसरे कंपोनेंट में, दैट इज कॉर्पोसल्स। हमने पढ़ा था कि ब्लड 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक है प्लाज्मा जिसके बारे में हमने अभी जाना और दूसरा है कॉर्पोसल्स। कॉर्पोसल्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम एक एक करके जानेंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन, फंक्शंस एंड मेनी मोर थिंग्स। आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज का एक अदर नेम है, साइंटिफिक नेम, जो कि है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एरिथ्रो प्लस साइट। एरिथ्रो मीन्स होता है रेड और साइट मीन्स होता है सेल्स। तो आरबीसीज का जो अदर नेम है दैट इज एरिथ्रोसाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीसी वो सब्सटेंस है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। पर आरबीसी के पास रेड कलर कहाँ से आता है, इसके लिए जानते हैं आरबीसी के स्ट्रक्चर को। आरबीसी इज अ हॉलो डिस्क शेप्ड सेल। मीन्स आरबीसी एक डिस्क शेप सेल है जो कि अंदर से हॉलो होता है, मीन्स खोखला होता है और उसके अंदर फिल्ड होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन शब्द आपने सुना होगा। हीमोग्लोबिन, आप कई बार हॉस्पिटल गए होंगे, आपने सुना होगा कि आपका हीमोग्लोबिन तो बहुत कम है, जिसके वजह से आप फेंट हो रहे हैं या आपके अंदर वीकनेस हो रही है। तो हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब है आरबीसीज का कम होना, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन दी आरबीसीज और आरबीसीज का कम होना मीन्स ब्लड का कम होना। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि हीमोग्लोबिन के कम होने से आप वीकनेस क्यों फील करते हैं, आप फेंट क्यों हो जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब आपके अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। सवाल फिर वही आता है कि रेड कलर कहाँ से आया। तो आरबीसीज के अंदर फिल्ड है हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ आयरन एंड आयरन गिव्स रेड कलर ऑलवेज। आपने अपने अराउंड देखा होगा जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स आयरन गेट्स, आयरन बेंचेस, जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनमें एक रेडिश कलर की लेयर लग जाती है, दैट इज रस्ट, मीन्स जंग लगना। इसका एक एग्जाम्पल और अगर हम देखें तो एप्पल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। आप सभी जानते हैं एप्पल को जब हम कट करते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर लग जाती है। वो लेयर क्या है, दैट इज रस्ट। जो एप्पल के अंदर आयरन प्रेजेंट है वो रस्टिंग कर रहा है, इसीलिए आपसे बोला जाता है कि एप्पल को तुरंत कट करके खाना है, एप्पल को कट करने के बाद छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि रस्टिंग उसमें हो जाएगी एप्पल में एंड रस्ट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप सब समझ गए होंगे कि आरबीसीज के पास रेड कलर कहाँ से आया है। आरबीसी बना हुआ है हीमोग्लोबिन से, मीन्स आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन बना हुआ है आयरन से। आयरन गिव्स रेड कलर टू द हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन गिव्स रेड कलर to the RBC. That is why the color of RBC is red.
अब बात करते हैं आरबीसीज के फंक्शन के बारे में। तो आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना। जब आप फूड इनटेक करते हैं उससे कुछ न्यूट्रिशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उस न्यूट्रिशन को बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना है, सप्लाई करना है, वो काम करता है आरबीसी। आप इनहेल करते हैं, उसमें आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, उस ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के हर पार्ट और आपकी बॉडी में प्रेजेंट हर सेल के पास सप्लाई करने का काम करता है आरबीसी। आरबीसी जनरली प्रोड्यूस करता है बोन मैरो। बोन मैरो एक सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में आपकी कुछ बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बोन मैरो काम करता है आपकी बॉडी में आरबीसी को प्रोड्यूस करने का, बनाने का। इनका जो लाइफ स्पान है, यानी कि कितने दिनों तक ये जीवित रह सकते हैं, तो 120 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज एक आरबीसी काम करता है, जिंदा रहता है और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरबीसीज की कमी यानी कि डेफिशिएंसी जब आरबीसीज की हमारी बॉडी में होती है, उस डिसीज़ को हम बोलते हैं एनीमिया। आपने सुना होगा डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज को हम बोलते हैं एनीमिया, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं और बहुत सारे कॉजेज हैं। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के पास। तो डब्ल्यूबीसी स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स, और आरबीसी की ही तरह डब्ल्यूबीसी का भी एक साइंटिफिक नेम है जो कि होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज ल्यूको एंड साइट। साइट मीन्स सेल्स अगेन एंड ल्यूको मीन्स वाइट, जो कि ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड है ल्यूको। तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज को। क्यों? क्योंकि ये कलर में वाइट होते हैं। क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का कलर वाइट है, इसीलिए साइंस ने उसको नाम दे दिया ल्यूकोसाइट। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के फंक्शन के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है फॉरेन बैक्टीरियाज, जो बुरे बैक्टीरियाज, जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में हैं या एंटर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करना, लड़ाई करना। इसीलिए डब्ल्यूबीसीज को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कहते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी के डब्ल्यूबीसीज हैं, उतना स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। आपने सुना होगा कि इसका इम्यून सिस्टम तो बड़ा वीक है, इसका इम्यून सिस्टम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इम्यून सिस्टम इज व्हाट? इम्यून सिस्टम इज जस्ट डब्ल्यूबीसीज। जितना आपकी डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग है, जितना वो फॉरेन पार्टिकल्स के साथ में फाइट कर पा रही है, कोई भी डिसीज जब आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती है तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट डब्ल्यूबीसीज उसके साथ में फाइट करते हैं। और जब हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसीज उसके साथ जीत रहे हैं तो वो डिसीज़ हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। और जब डब्ल्यूबीसीज हार जाते हैं तब वो डिसीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है और हमें वो डिसीज़ हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसीज क्या है? डब्ल्यूबीसीज फाइटर सेल्स हैं, हमारी बॉडी के फाइटर सेल्स, जो हमें बहुत सारी डिसीज़ से प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड फाइटर सेल्स। आरबीसी की ही तरह डब्ल्यूबीसी का भी जो फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो करता है बोन मैरो। एक्चुअली बोन मैरो ही वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों को प्रोड्यूस करता है। बोन मैरो, जैसा हमने अभी बात करी थी, प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। कुछ बोन्स हैं जिनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है और उसका काम है डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करना। डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पान यानी कि कितने टाइम तक वो जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, वो है 13 to 20 डेज। आरबीसीज का लाइफ स्पान क्या था? 120 डेज। यानी कि जब एक आरबीसी बनता है तो वो 120 डेज तक जिंदा रहता है हमारी बॉडी में। 120 डेज तक वो अलाइव रहता है और वर्क करता है। और एक डब्ल्यूबीसी जब बनता है वो जीवित रहता है 13 to 20 डेज तक। अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि जब हमारी बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों प्रेजेंट है तो हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है रेदर देन वाइट, पिंक एंड ऑरेंज? इसका एक सिंपल सा छोटा सा आंसर है, हमारी बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है वो है 600:1। मीन्स 600 आरबीसीज जब हमारी बॉडी में होंगी तब एक डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में होंगी। 1200 आरबीसीज के साथ में
2 WBCs हमारी बॉडी में होंगे। तो क्योंकि RBCs का नंबर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि किसी एक प्लेट में 1200 RBCs रखी हुई हैं और 2 WBCs रखी हुई हैं, तो ओवरऑल आपको उसका कलर क्या दिखाई देगा? ऑब्वियसली रेड। दैट इज़ वाई द कलर ऑफ अवर ब्लड इज रेड। अब बात करते हैं कॉर्पोसल्स के थर्ड पार्ट यानी कि प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स ब्लड का वो सब्सटेंस है, वो कलरलेस सब्सटेंस है जिसका मेन फंक्शन है ब्लड की क्लॉटिंग। आपने देखा होगा जब आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे, फिंगर्स पे या कहीं पे भी कोई कट लग जाता है छोटा सा और उसमें से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली वो ब्लड स्टॉप हो जाता है, वहाँ पर एक लेयर लग जाती है। तो वही काम है प्लेटलेट का, ब्लड की क्लॉटिंग करना। आपकी बॉडी में ब्लड, सोचिए ज़रा, अगर वो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, वो ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो क्या होगा? एक ग्रेट अमाउंट आपकी ब्लड का फ्लो हो जाएगा, जो अल्टीमेटली जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स का वर्क क्या है कि कहीं पे भी अगर आपकी बॉडी में कट लग रहा है या कोई चोट लग रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर एक लेयर लगाना, उस ब्लड को क्लॉट करना, क्लॉटिंग करना वहाँ पे, ताकि आपका ब्लड लॉस ना हो। और बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग को रोकना, वो भी प्लेटलेट्स का काम है। आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहता है, अगर कोई क्लॉट आपकी बॉडी के अंदर बन जाए तो वो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग को रोकना और बॉडी के बाहर अगर ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पर क्लॉटिंग को करना, ताकि ब्लड लॉस ना हो, आपका ब्लड फ्लो ना हो, ये काम है प्लेटलेट्स का। यही रीज़न है जिसकी वजह से साइंस ने प्लेटलेट्स को एक नेम दिया है जो कि है थ्रोम्बोसाइट। जस्ट लाइक एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मीन्स है क्लॉटिंग और साइट का मीन्स है सेल्स। तो प्लेटलेट्स का नेम है, साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आपकी ब्लड का वो पार्ट है जो कि कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है और इसका जो लाइफ स्पान है वो है 7 to 10 डेज, यानी कि एक प्लेटलेट्स, एक जो सेल है वो 7 से 10 डेज तक आपकी बॉडी में अलाइव रहती है। आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स का जो एक जनरल काउंट है, जो एक एवरेज काउंट है, वो है 1.5 लाख से 4.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ब्लड के बारे में बहुत सी बातें आज हमने इस वीडियो में जानी। आइए इन सभी चीज़ों को समझते हैं एक फ्लो चार्ट से, जिससे आपको इन सभी चीज़ों को याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का अमाउंट होता कितना है। तो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में जो एक एवरेज अमाउंट है ब्लड का वो है 5 to 6 लीटर्स। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ब्लड होता है। फिर जैसा कि हमने पढ़ा था, ब्लड के मेजरली 2 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा एंड कॉर्पोसल्स। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इसमें मेजरली जो प्रेजेंट है वो है वाटर, 91 to 92%, यानी कि जो एक मेजर अमाउंट है प्लाज्मा में वो वाटर का है। और कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं लाइक प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स एट्सेट्रा। इसके फंक्शंस हमने देखे थे, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारे पीएच को बैलेंस करता है। ट्रांसपोर्टिंग ब्लड सेल्स का मीनिंग है कि प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। और मेंटेन फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का मीनिंग है कि हमारी बॉडी में फ्लूइडिटी को बनाता है। फ्लूइडिटी मीन्स लिक्विडिटी, जिससे हमारा ब्लड फ्लो कर पा रहा है। फिर देखते हैं कॉर्पोसल्स को। कॉर्पोसल्स का जो अमाउंट है वो 45% के अराउंड हमारी बॉडी में होता है। इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, मींस रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। अब इनके साइंटिफिक नेम्स के बारे में हमने बात करी थी, तीनों के ही साइंटिफिक नेम हैं। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट। इसके बारे में हमने पढ़ा था।
इनके लाइफ स्पान हमने देखे थे 120 डेज, 13 to 20 डेज एंड 7 to 10 डेज। कलर्स जैसा कि हमको नेम से पता चल पा रहा है, आरबीसी का कलर रेड होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कलर में वाइट होते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं वो कलरलेस होते हैं, मीन्स वो उनका कोई कलर नहीं होता। फंक्शंस हमने देखे थे, आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो होता है कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको ये ट्रांसपोर्ट करेगा, पूरी बॉडी पे सप्लाई करेगा। डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क क्या है, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनके अगेंस्ट ये फाइट करता है और हमको उस डिसीज़ से बचाता है, इसीलिए इनको फाइटर सेल्स बोला जाता है। प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग बहुत अच्छे से हमने वीडियो में जाना था। फिर बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ेस की। तो इनकी कमी से होने वाली जो डिसीज़ेज़ हैं, जब आरबीसी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होगी उस डिसीज़ को हम बोलेंगे एनीमिया। जब डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होंगी उसको हम बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। और प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज़ हो जाती है दैट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। डेफिशिएंसी डिसीजेस की तरह है एक्सेस डिसीजेज, यानी कि जब एक्सेसिव अमाउंट में बोन मैरो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करेगा तो उनसे होने वाली डिसीजेस, यानी कि जब आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा दैट डिसीज इज़ कॉल्ड पॉलीसिथीमिया। जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो डिसीज़ होगी ल्यूकोसाइटोसिस, और प्लेटलेट्स की जब मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ेगी तो वो होगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब हमने पढ़ा था कि ब्लड का कलर रेड क्यों है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी अपने वीडियो में, तो वो है 600:1, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है 600:1। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन आवर बॉडी। Second question is, what are the scientific names of RBCs, WBCs and platelets? The third question is, what is the lifespan of a RBC? The fourth question is, tell the substance which is responsible to maintain our body temperature. And the last question is, deficiency of RBC and WBCs causes which disease? Means RBC और WBC की कमी से होने वाली डिसीजेस कौन सी हैं? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस और टॉपिक्स अगर आपको जानने हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के आंसर्स करना ना भूलिए। थैंक यू।